सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं एष सुरासुरमणुषं वन्दितं धोतघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार जी, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार प्रारंभ हुआ 145 नंबर की गाथा से। तो यहाँ 145 नंबर की गाथा में कहा, पेज नंबर 288 पर, सप्रदेश पदार्थों के द्वारा समाप्ति को प्राप्त संपूर्ण लोक नित्य है, उसे जो जानता है वह जीव है। जो कि संसार दशा में 4 प्राणों से युक्त है। भावार्थ देखिए इसका। टीका तो हो गई थी ना कल, है? टीका हो गई थी ना इसकी, है? नहीं हुई थी? चलो एक बार फिर फटाफट देखते हैं। इस प्रकार जिन्हें प्रदेश का सद्भाव फलित हुआ है, ऐसे आकाश पदार्थ से लेकर काल पदार्थ तक के सभी पदार्थों से समाप्ति को प्राप्त जो समस्त लोक है। लोक कैसा है कि उसमें 6 द्रव्य कहाँ तक पाए जाते हैं? लोक में। लोक के बाहर सिर्फ अकेला आकाश है। उसे वास्तव में उसमें अंतःपाती होने पर भी, अंतःपाती माने अंदर पड़ी हुई, अंदर गर्भित अचिंत्य ऐसी स्वपर को जानने की शक्ति रूप संपदा के द्वारा जीव ही जानता है, दूसरा कोई नहीं। माने जीव लोक के भीतर आ जाता है ना, क्योंकि 6 द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। एक अकेला आकाश जहाँ पाया जाता है, बाकी शेष 5 द्रव्य नहीं पाए जाते, वो अलोक है। तो उन सबको भी जीव ही जानता है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार शेष द्रव्य तो ज्ञेय ही हैं और जीव द्रव्य तो ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय का विभाग है। अब इस जीव को सहज रूप से, स्वभाव से ही प्रकट अनंत ज्ञान शक्ति जिसका हेतु है और तीनों काल में अवस्थाईपना जिसका लक्षण है, ऐसा वस्तु का स्वरूप भूत होने से सर्वदा अविनाशी निश्चय जीवत्व होने पर भी, देखो निश्चय जीवत्व क्या है कि अनंत ज्ञानमयी, तीनों काल में शाश्वत, ऐसा वस्तु का स्वभाव सर्वदा अविनाशी निश्चय जीवत्व होने पर भी संसार अवस्था में, माने निश्चय से तो जीव का ऐसा स्वरूप है, अनादि अनंत अमूर्तिक अनंत ज्ञान रूप, लेकिन फिर भी संसार दशा में अनादि प्रवाह रूप से प्रवर्तमान पुद्गल संश्लेष के द्वारा क्या हुआ, इसको पुद्गल के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ, उसके कारण स्वयं दूषित होने से उसके 4 प्राणों से संयुक्त पना है। क्योंकि ये जीव विकारी है ना, इसलिए इसके 4 प्राणों से संयुक्त पना पाया जाता है। अगर ये निर्विकारी होता तो ये प्राण व्राण नहीं होते इसके, ये संसार दशा में पाए जाते हैं। 4 प्राण कौन से हैं वो अगली गाथा में बताएंगे। जो कि संयुक्त पना व्यवहार जीवत्व का हेतु है और विभक्त करने योग्य है, माने उससे भिन्न करने लायक है। ये जो 4 प्राण है ना, जीवों को इन 4 प्राणों से भिन्न करना है, तभी तो अशरीरी होगा। भावार्थ देखिए, पेज नंबर 289। षट द्रव्यों का समुदाय
वह लोक है। जीव उसे अपनी अचिंत ज्ञान शक्ति से जानता है। देखो मैं तो जानता ही हूँ ना, जानने के अलावा और क्या करता हूँ, लेकिन ये हमारा ज्ञान है जो हमको लगता है कि मैं कुछ और भी करता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये अपना ज्ञान है कि बोल नहीं रहा, बोलने के भाव को समझ में ज़्यादा कहें तो जो बोलने का भाव है उसको करता हूँ। और स्वभाव से देखा जाए तो वो जो बोलने का भाव है वो भी विकारी भाव है, वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। लेकिन उस काल में मैं जो इन सबको जानता हूँ, ये जो बोलने की क्रिया हो रही है, बोलने का भाव हो रहा है, और उसी समय इन सबका ज्ञान भी हो रहा है। देखो आत्मा पुद्गल के परिणाम को करता है कि नहीं करता, लेकिन पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है कि नहीं, बात समझ में आई। पुद्गल परिणाम का करता तो पुद्गल होगा, क्योंकि व्याप्य व्यापकपना पुद्गल का पुद्गल के परिणाम के साथ है। जीव का पुद्गल के परिणाम के साथ व्याप्य व्यापकपना ना होने से कर्ता कर्मपना भी नहीं है। तो जीव तो अपने आत्म परिणाम का करता है, लेकिन ये जीव का आत्म परिणाम कौन सा कि जिसका ये जीव करता है। देखो कि पुद्गल के परिणाम का ज्ञान वो आत्म परिणाम है। क्या कहा? पुद्गल के परिणाम का ज्ञान वो आत्म परिणाम है, ठीक है। और ऐसा जो जानता है वो ज्ञानी है। समझ में आया? 75वीं गाथा समय सार जी कि ये ज्ञानी कब होता है, ज्ञानी का क्या लक्षण है। और 19वीं गाथा में पूछा कि ये अज्ञानी कब तक रहेगा, अज्ञानी का क्या लक्षण है। तो 19वीं गाथा में क्या कहा? मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक। वहाँ क्या था? वहाँ एकत्व ममत्व की अपेक्षा बात थी कि मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ या है हमारे ये सब। जब तक ऐसा मानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा, और जब छोड़ देगा ऐसा मानना तो मैंने यहाँ तो उपाय बताया है ज्ञानी होने का। और ये 75वीं गाथा आई कर्ता कर्म अधिकार में, तो वहाँ कर्ता भोक्तापने की अपेक्षा से बात की कि कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद ज्ञान। तो ये क्यों कह रहे हैं जो ना करे बस मात्र जाने? तो क्या जीव करता है? बताओ आप, जीव करता है क्या कर्म के और नो कर्म के परिणाम को? तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि जो ना करे? हाँ, ऐसा नहीं है कि करता ही नहीं है, कि कथनचित करता है अपने श्रद्धान ज्ञान आचरण में कि मैं इसको करता हूँ, ऐसा जानता है, ऐसा मानता है, और उसके करने रूप भाव से परिणमित होता है, तो अपने श्रद्धा ज्ञान आचरण में उसका करता है। अच्छा देखो, कर्म का परिणाम क्या है और नो कर्म का परिणाम क्या है कि जिसका मैं करता नहीं हूँ? बताओ। हाँ ठीक है, और कर्म का परिणाम बताओ ना क्या है? हाँ जी, नहीं, देखो आप दो बातें ले सकते हो उसमें। देखो एक तो है पुद्गल कर्म और एक है पुद्गल कर्म का परिणाम। परिणाम माने उसका भाव, उसकी पर्याय, उसकी दशा, ठीक है। तो पुद्गल परिणाम का कर्ता पुद्गल होगा ना, ठीक है। अच्छा देखो, पुद्गल परिणाम दो तरह के, एक कर्म का परिणाम और एक नो कर्म का परिणाम। कर्म का परिणाम क्या है कि कर्म के उदय का विपाक, जो जीवाजीव अधिकार में गाथा 50 से 55 तक ये जो 29 भाव बताए ना, वहाँ बताया है राग द्वेष आदि भी ले लिए उसमें।
ये सब क्या बताए? पुद्गल के परिणाम बताए। और वर्णादि भी ले लिए, स्पर्श रस गंध वर्णादि, ये भी पुद्गल के परिणाम है। तो पुद्गल के परिणाम दो प्रकार के हैं, ठीक है। जो मोह राग द्वेष आदि भाव हैं, ये तो हैं कर्म का परिणाम, और ये स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल, ये सब क्या है? नो कर्म का परिणाम। समझ में आया? तो अब ये क्या करता है? ये दोनों के दोनों पुद्गल परिणाम हैं। ऐसा नहीं कि वो पहले वाला जो कर्म का परिणाम है, हम क्या कहते हैं, है तो जीव का परिणाम, लेकिन चूंकि ये समयसार ग्रंथ है तो निश्चय नहीं की अपेक्षा उसे पुद्गल का कहा। ये बात वहाँ नहीं है, क्योंकि पीछे जीवाजीव अधिकार में ये बहुत स्पष्ट करके आए कि बंध स्थान, योग स्थान, अध्यात्म स्थान, कषाय अध्यवसाय स्थान, ठीक है, ये राग द्वेष के भाव, ये सब पुद्गल परिणाम से रचित हैं, इसलिए ये पुद्गल हैं। पुद्गल परिणाम से रचित हैं क्यों? क्योंकि इसमें पुद्गल ही व्याप रहा है। और वहाँ कहा जैसे क्रोध प्रकृति है तो उसमें भी चार बातें होती हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ठीक है। गौमठ सार कर्म कांड की है ना, छठी गाथा है कि वो क्या है कि जो उस कर्म की शक्ति है उसका नाम है भाव कर्म। तच्छक्ति भाव कम्मम, ऐसा है क्या कि जो कर्म की शक्ति है उसका नाम है भाव कर्म है। हाँ हाँ, और फिर हमने तो सुना था भाव कर्म जीव का होता है, तो फिर अब आगे बढ़ोगे ना 84, 85, 86, 87 गाथा में वो कहेंगे कि मिथ्यात्वादी दो प्रकार के हैं, है ना, जीवगत और, समझ में आया? तो इसमें बड़ी उलझन लगती थी। अब वो एक 94, 95 या 91, 92, 90, 91 नंबर की गाथा होगी शायद, मैंने 90 से 95 के बीच की है। तो वहाँ ये कहा कि जैसे आत्मा शीत उष्ण रूप तो नहीं होता, लेकिन शीत उष्ण के ज्ञान रूप होता है, ठीक है। वहाँ उस तरह से ये घटित किया कि आत्मा मोह राग द्वेष रूप नहीं होता, उसके ज्ञान रूप होता है, ऐसा है। उदाहरण के लिए शीत उष्ण का उदाहरण दिया। अब शीत उष्ण तो प्योर पौद्गलिक है, और जो रागादिक हैं अब वो पौद्गलिक तो नहीं है, वो तो जीव के हैं। समझ में है? देखो आप किसको कहोगे पुद्गल का? वो तो जीव में जो हुए ना, जो जीव में हुए उसको भी हम पुद्गल का कह देते हैं। उसका न्याय दिया कि उसको पुद्गल का क्यों कहते हैं, क्योंकि पुद्गल के लक्ष्य से हुए, पुद्गल कर्म के उदय से हुए। समझ में आया? और ये निमित्तक भाव हैं, इसलिए इनको पुद्गल का कह देते हैं। लेकिन वास्तव में उपादान कौन है उनका, ये बताओ। हाँ, उसका उपादान कौन है ये बताओ ना। जीव है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम, उनका उपादान पुद्गल है। बात समझ में आ रही है? तो ये जीव क्या करता है कर्म के परिणाम में और नो कर्म के परिणाम में, कि मैं इसको करता हूँ, ऐसी मान्यता रूप परिणमित होता है, ऐसे ज्ञान रूप परिणमित होता है, ऐसे आचरण रूप परिणमित होता है। और ज्ञानी उससे भेद ज्ञान होने से, क्योंकि उसको व्याप्य व्यापक संबंध की खबर है, उसे कर्ता कर्म की सही जानकारी है, इसलिए ये सही कर्ता कर्म को जानता है। इसलिए उस अधिकार का नाम अकर्ता अकर्म नहीं है। क्या है? कर्ता कर्म। तो कई लोग कहते हैं कि उसमें तो आत्मा को अकर्ता कहा है, कि नहीं भैया, वहाँ आत्मा किसका करता है ये बताया, और पुद्गल किसका करता है ये बताया। सही कर्ता कर्म दर्शाया तो अपने आप समझ में आ गया कि पुद्गल के परिणाम को करने वाला वो पुद्गल है, उसका कर्ता। तो मैं कहाँ से उसका करता? मैं मेरे परिणाम का करता हूँ। हाँ, कि इसको मैंने किया, ऐसे अपने परिणाम का तो करता है, वो भी कथनचित अज्ञान दशा में। क्योंकि ज्ञानी होने पर मिथ्या तो नहीं रहता, तो मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप भावना होने से
तो ज्ञानी को अकर्ता कहा। किसका? कि अपने अज्ञान का। कि कौन से अज्ञान का? जो है ही नहीं। जब है ही नहीं माने सम्यक दृष्टि को अज्ञान है कि नहीं है? नहीं है, मिथ्या ज्ञान नहीं है ना, तो इसलिए वो मिथ्या ज्ञान का कर्ता होगा कहाँ से? अज्ञानी को मिथ्या ज्ञान होता था तो वो मिथ्या ज्ञान का कर्ता होता था। या परिणमती सा करता, ज्ञानी उस रूप परिणमित ही नहीं होता। अच्छा, अब उसको जो शेष रागादिक होते हैं, अब उसके जो रागादिक हैं ये अज्ञानमय हैं कि ज्ञानमय हैं? क्या कहा कि जो सम्यक दृष्टि हो गया अभी भी उसको रागादि है ना विशेष, तो वो रागादि उसके ज्ञानमयी है कि अज्ञानमयी है? इसका उत्तर बड़ा खतरनाक है, उत्तर ऐसे दिया नहीं जा सकता। हाँ ठीक है, लेकिन ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है। क्यों? देखो ज्ञानमयी कैसे कहते हैं उसकी अपेक्षा समझ लेना कि ज्ञानमयी क्यों कह रहे हैं कि उसको भेद विज्ञान है, वो रागादि भाव को अपना स्वरूप नहीं मानता और उसकी जानकारी में भाव हो रहा है, वो उसमें गाफिल नहीं हो रहा, इसलिए तो वो उसके भाव ज्ञानमयी है, इसलिए वो सम्यक ज्ञानी है। उसको मिथ्या चारित्र नहीं कह सकते, यद्यपि अचारित्र कह सकते हो लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं है उसको। अब अज्ञान क्या चीज़? लेकिन किसको? सम्यक दृष्टि को कहलाएगी चारित्र की कमजोरी और मिथ्या दृष्टि को चारित्र की कमजोरी नहीं कहलाएगी। हाँ उसको तो अज्ञान भी है, लेकिन फिर भी ये जो रागादिक भाव हैं ये आत्मा का तिरस्कार करके उत्पन्न होने वाले भाव हैं, आत्मा के स्वरूप के घातक हैं, मेरे ज्ञान स्वभाव का घात करके उत्पन्न होते हैं और हे हैं, मेटने लायक हैं, इसलिए अज्ञानमय है। बात समझ में आई? चलिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्यों पहुँच गए? कर्म के परिणाम का हो गया, नो कर्म के माने शरीर आदि संयोग आदि ये सब, ये नो कर्म का परिणाम है, लेकिन ये मानता है कि मैं इसको करता हूँ है। हाँ मैंने कहा कि कोई चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है, उसको भी माने जो रागादिक हुए, जो शुभाशुभ भाव हुए, वो उसको अज्ञानमय क्यों जानता है कि ये नाश करने लायक हैं, हे हैं, आत्मा के ज्ञान स्वभाव का घात करते हैं, अपना तिरस्कार करके उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो अज्ञानमय भाव होने से मेटने लायक है। ठीक है ना? अणु मात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वो सर्व आगम धर भले हो, जानता नहीं आत्म को। जो आत्म को नहीं जानता अनात्म को भी नहीं जानता, फिर वो कैसे ज्ञानी हो, कैसे सम्यक दृष्टि हो कि जो जीव अजीव को ही नहीं जानता? तो अनेक विवक्षाएं हैं। अब ये बताओ ना, नहीं वो तो कर दी, हम तो उसमें अनेकांत सिद्ध कर रहे हैं कि देखो, क्योंकि ज्ञानी उसको खबर है, भेद विज्ञान है, उसकी खतौनी वो अपने स्वरूप में नहीं करता, वो उसको विभाव जानता है, इसलिए वो ज्ञान माने उसको जो राग द्वेष भी हुए उसकी नॉलेज में है, उसको सम्यक भेद विज्ञान है, अपने में नहीं डालता उसको, इसलिए वो उसका भाव ज्ञानमय भाव है। हम इसका मतलब ये मत समझना कि रागादि ज्ञानमय भाव है। अगर रागादि ज्ञानमय भाव हो तो जब कर्म का अभाव हो गया सदा रहने चाहिए, इसलिए वो तो अज्ञानमय कहने पड़ेंगे क्योंकि कर्म निमित्तक हैं। लेकिन फिर भी ज्ञानी के जितने भी भाव हो रहे हैं वो भेद ज्ञान होने से उसको उसका विवेक है और उसके प्रति हेता है, ठीक है, उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण भी है, इसलिए उसका वो भाव ज्ञानमय भाव है इस अपेक्षा ज्ञानमय भाव का। लेकिन कोई सोचे कि वो करने लायक उपादेय हैं तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब तो फिर स्वच्छंदी हो जाएगा कि ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, कि मैं तो ज्ञानी हूँ इसलिए मेरे जो भाव आ रहे हैं ना, चाहे अशुभ भाव चाहे शुभ भाव, वो तो क्रमबद्ध पर्याय में आने योग्य हैं और निचली भूमिका में तो आते ही हैं और मैं उसका स्वामी हुई नहीं और मेरे तो ज्ञानमयी हैं जितने भी शुभाशुभ भाव हैं।
ठीक है, ऐसी गड़बड़ नहीं होती ज्ञानी को। ज्ञानी भी उसका प्रतिक्रमण करता है, उसको भी उसका खेद वर्तता है। तो खेद क्यों वर्त रहा है? अगर वो ज्ञानमयी भाव है तो वो जान रहा है कि अज्ञान रूप है, तो वो इन भावों को अज्ञान रूप जान रहा है। यही उसका ज्ञानी पने का चिन्ह है। क्या कहा कि जो रागादि भाव हैं अभी उसके अल्प भी हैं, लेकिन वो उसको आत्मा का घातक जान रहा है, दुख रूप जान रहा है, हे जान रहा है, उसका खेद वर्त रहा है, उसको मेटने के लिए उद्यमशील है। इसलिए हम कह रहे हैं कि उसके वो भाव ज्ञानमय है। एक तो अज्ञानी के होते हैं, उसको खबर ही नहीं है, वो तो उसी को अपना स्वरूप मान बैठा, तो उसका अज्ञान रूप तो है रागादिक, लेकिन उसमें दूसरा अज्ञान भी, मिथ्या वाला भी। लेकिन इसको मिथ्या वाला तो नहीं है, लेकिन वो भाव तो अज्ञान में कहलाएगा ना। कर्म सापेक्ष भाव को अज्ञान में भाव भी कह देते हैं सामान्य रूप से। हाँ, देखो भाई, ऐसा है ना कि वास्तव में तो ज्ञानमयी भाव पूर्णता की अपेक्षा अनंत परमात्मा के हुआ। ठीक है, तो वहाँ ऐसा कह लो। हम तो अज्ञान में इसलिए कह रहे हैं, हाँ, वो मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा मत लेना। मिथ्या ज्ञान तो चला गया, लेकिन अज्ञानमयी कि जब तक, माने अभी जब तक इसको क्षयोपशम ज्ञान है, एक वो भी है ना कि वो बंध का कारण ज्ञान का। अभी समय सार की भी एक गाथा है कि वो जगन ने जो परिणमन है वो बंध का कारण गिनाया है। वो क्षयोपशम ज्ञान को भी बंध का कारण गिनाया है। वहाँ पर एक गाथा है ऐसी समय सार की कि जब तक क्षयोपशम ज्ञान रहता है ना, तभी तक रागादिक होते हैं, और जब ये क्षयोपशम ज्ञान का अभाव हो जाए तो रागादिक का भी अभाव हो जाता है। तो हम तो खैर ये कह रहे हैं कि आप कोई भी अगर कथन जिनवाणी का है तो वो सर्वथा नहीं है, वो किसी एक अपेक्षा से कहा गया है, वो कथनचित सत्यार्थ है। और अगर आप उसको दूसरी अपेक्षा में भी वही चीज़ लगाओगे तो फिर वो असत्य हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने ऐसा अपेक्षा को ग्रहण करना सीख लिया, ठीक है, तो हमें गड़बड़ नहीं हो सकती। फिर कम से कम जिनवाणी का यथार्थ अर्थ ग्रहण होगा। और अगर हमने जितना सुना और हमने मान लिया कि सत्य इतना ही है बस, तो फिर गड़बड़ होगी। तो गुंजाइश हमेशा रखो कि वो जो बात कही है वो किस अपेक्षा से कही है, ये आपको ख्याल में आनी चाहिए। नहीं तो लोग तो यही कहते हैं फिर कि भैया चक्रवर्ती के जो भोग हैं निर्जराधिकार में कह दिया निर्जरा के कारण है, तो फिर तो भोग बहुत भोगो, ज़्यादा निर्जरा होगी। ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, तो ज्ञानमयी भाव तो और बढ़ाओ और शुभाशुभ भाव ज़्यादा करो। ठीक है ना, तो वो तो अपने आप को छलने वाली बात है, कोई किसी को नहीं छल सकता। तो यहाँ क्या कहा, ये जो मैंने बात चालू कर दी यहाँ, तो ज्ञान गे विभाग की बात चली थी यहाँ पर। तो यहाँ जो ज्ञान गे का विभाग कराया, अभी तो आपको ये समझाया 6 द्रव्यों में जीव को छोड़कर बाकी सब तो मात्र ज्ञेय है। ठीक है, लेकिन एक जीव अकेला ऐसा है जो ज्ञान रूप भी है और ज्ञेय रूप भी है। समझ में आया? अब इस जीव, अच्छा, तो जो कहा था ना, व्यवहार जीवत्व का हेतु है और विभक्त करने योग्य है। कौन? ये जो 4 प्राण हैं। कौन से हैं 4 प्राण? आयु, इंद्रिय बल, माऊ, आण, पाणु। ये इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये जो 4 प्राण हैं ये मेटने लायक हैं। क्यों? क्योंकि ये पुद्गल का परिणाम है। तो उस पर से बात आ गई थी, ये 9 कर्म का परिणाम है। हाँ जी, भावार्थ देखिए। षट द्रव्यों का समुदाय वह लोक है, जीव उसे अपनी अचिंत ज्ञान शक्ति से जानता है। तो जीव वास्तव में आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत करोति किम। ठीक है, परभावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहार।
यानी वहाँ ये कह रहे हैं कि परभावों का ज्ञाता ही है, परभावों का कर्ता, लेकिन निज भावों का ज्ञाता भी है। और बात समझ में आ रही है? ये कौन से अधिकार का कलश है? सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का है। हाथ नहीं, पहले ही है। नहीं नहीं, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, संवर अधिकार का तो नहीं है। आत्मज्ञानम, ठीक है, आत्मा ज्ञानमयी है, स्वयं ज्ञान रूप है। ज्ञान के अलावा आत्मा कुछ नहीं करता। पर भाव से कर्तात्मा, कि ये आत्मा पर भावों का करता है, ये व्यवहारी जनों का मोह है। तो फिर क्या करता है कि पर भावों को जानता है। कर्ता, जब पर का कर्तृत्व से हटाना हो तो कहते भैया तू पर को जानता है, पर को करता नहीं है। देखिए आगे, इसलिए जीव के अतिरिक्त शेष द्रव्य ज्ञेय हैं, क्योंकि जानने वाला तो एक जीव है बस, और जीव ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। उस जीव को वस्तु के स्वरूप भूत होने से जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा निश्चय जीवत्व सदाई है। निश्चय जीवत्व किसको कह रहे हैं? कि चेतना प्राणों को, उसका तो कभी भी नाश नहीं होता। लेकिन ये जो चार प्राण हैं ये तो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए निश्चय से जीव नहीं है। इनको व्यवहार जीवत्व कहा, क्योंकि संसार दशा में तथा संबंधी कर्म के उदय से ये चार प्राण पाए जाते हैं। उस निश्चय जीवत्व का कारण स्वाभाविक अनंत ज्ञान शक्ति है। ऐसा निश्चय जीवत्व जीव के सदा होने पर भी, देखो वो तो है ही, उसके बिना तो जीव ही मर जाता, जीव की सत्ता ही नहीं रहती। तो ऐसा होने पर भी वह संसार दशा में स्वयं पुद्गल के संबंध से दूषित होने से, ठीक है, पुद्गल ने उसे दूषित किया कि स्वयं हुआ, स्वयं हुआ तो सिद्ध भगवान भी हो जाए। बताओ क्यों? अगर ये स्वयं हुआ तो फिर सिद्ध भगवान भी हो जाए ना। हाँ, अब आप अपेक्षा समझ गए स्वयं कहने की। हाँ, पुद्गल ने जबरन नहीं कराया, इसलिए कह रहे हैं स्वयं हुआ। लेकिन अगर पुद्गल कर्म का निमित्त नहीं होता तो क्या स्वयं हो सकता था? समझ में आई ना? हुआ तो स्वयं है, लेकिन ये उसका विकार है, औपाधिक भाव है, निमित्त जन्य है, विभाव है। क्योंकि देखो विभाव को यही कहा कि वो कब होंगे कि कर्म के उदय का निमित्त होने पर ही होंगे। हाँ, ये स्वयं परिणमित होगा, लेकिन कब? कि जब परद्रव्य का इस प्रकार का निमित्त बनेगा तब, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया? स्वयं वाली बात समझ में आ गई ना? जैसे देखो आप वो पढ़ते हो ना, औपशमिक छाइको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिको। स्वतत्व कहा उसको, और वहीं कहीं नियम सार जी में उसको क्या कह रहे हैं? जहाँ छाइक भाव भी भिन्न दिखे, फिर अन्य भाव की कौन कथा। तो आप कहोगे ये क्या है, तो बड़ी गड़बड़ है। तो गड़बड़ नहीं है, अगर आपको वो अपेक्षा सही समझ में आ गई कि वहाँ जो स्वतत्व कह रहे हैं, औदैहिक भाव को स्वतत्व कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि जीव स्वयं उस भाव रूप परिणमित हुआ, इसलिए उसको स्वतत्व कह रहे हैं। और छाइक भाव भी भिन्न दिखे, क्यों? क्योंकि वो मेरा अनादि अनंत त्रिकाली भाव तो है नहीं। जब छाइक भाव नहीं था तो मैं था कि नहीं था? इससे समझ में आता है कि वो मेरा कोई त्रिकाल स्वरूप तो है नहीं, वो तो नवीन उत्पन्न हुआ है। और वो मेरे पारिणामिक भाव की प्रगटता का नाम छाइक भाव है। क्या कहा? कि जैसा मेरा अनादि अनंत पारिणामिक भाव था, उसकी जो व्यक्तता हुई, उसकी जो प्रगटता हुई, ठीक है ना, जैसे मैं अनादि अनंत था, अब छाइक भाव प्रकट हो गया तो हो गया। मैं चैतन्य शक्ति का पिंड हूँ, लेकिन अब वो व्यक्त भी हो गया कर्म के क्षय से। अनादि तो नहीं है ना। जब छाइक भाव नहीं था तब जीव था कि नहीं था? बात इतनी सीखे, बाकी तो है छाइक भाव जीव का स्वभाव है। क्या कहा?
स्वभाव है। अब ये ढूंढना नियम सर जी की कौन सी गाथा है कि जिसमें इन चारों भावों को भी विभाव कहा है जी? नहीं नहीं, वो तो सातों तत्वों को बहिर्तत्व कहा है। ठीक है, एक शुरू में ही है, ज़्यादा आगे भी नहीं है। जीवा जीव अधिकार में मिल जाएगा शायद, कि जहाँ इन क्षयिकाधिक भावों को भी वो सहज जो पारिणामिक भाव है उसके सामने उसको, क्योंकि उपादेय ये सहज पारिणामिक भाव का आश्रय लिया जाता है, तब वो क्षयिकाधिक भाव उत्पन्न होते हैं। तो उसको भी कह रहे हैं कि वो तो नवीन आया है और मैं तो अनादि का हूँ। समझ में आया? लेकिन क्षयिक भाव कोई है नहीं है, वो उपादेय है। लेकिन दृष्टि में कहाँ से लाओगे? अभी जो अज्ञानी है उसको तो क्षयिक भाव है ही नहीं, तो उसकी दृष्टि करेगा कहाँ से? जो है उसकी तो दृष्टि करोगे, और उसकी दृष्टि करने पर पर्याय में कर्मों के क्षय अधिक होने पर जीव को क्षयिक भाव प्रकट होता है। देखिए, तो ऐसा होने पर भी संसार दशा में स्वयं पुद्गल के संबंध से दूषित होने से, कि अपने आप ही हुआ है मैला, लेकिन पुद्गल कर्म के निमित्त से चार प्राणों से संयुक्त है और इसलिए उनके व्यवहार जीवत्व भी है। उस व्यवहार जीवत्व को कारण रूप जो चार प्राणों से संयुक्त पना, जगत में तो जिसके चार प्राण दिखाई देते हैं उसी को कहते हैं कि जी रहा है, और उनका घात हो जाए तो कहते हैं साहब इसका मरण हो गया। देखो, एक इंद्रिय का घात और दो इंद्रिय का घात, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों में से एक का करना है। किसका करोगे? एक इंद्रिय का करोगे? हैं? किसका करोगे? नहीं नहीं, अब मैं उलझा नहीं रहा, सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ। सही है आपका जवाब, लेकिन कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि क्यों नहीं करोगे दो इंद्रिय का? हाँ, क्यों? क्योंकि उसके प्राण अधिक हैं। समझ में? जैसे पंचेंद्रिय भैंस है, उसके कान में कीड़े पड़ जाए, या आपके घर में गाय हो उसके कान में कीड़े पड़ जाए, तो बताओ उस कीड़ों को निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अच्छा, वो कीड़े तो मान लो एक इंद्रिय या दो इंद्रिय हैं, ठीक है, दो इंद्रिय हैं, तीन इंद्रियों मान लो, ठीक है, उसका घात हो जाएगा, वो निकलते ही मर जाएंगे। अच्छा, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं दो इंद्रिय तो होंगे। केचुआ कितने इंद्रिय है? दो इंद्रिय है ना। देखो भैया, देखो आपको पता है, एक जैसे मानो ये अंगूठी है, ये कौन से इंद्रिय का कलेवर है? एक इंद्रिय का। समझ में आया? अच्छा, अगर इसकी जगह हम सच्चा मोती लें, सच्चा मोती होता है ना, सीप, मोती, शंख, ये कौन से इंद्रिय का है? दो इंद्रिय का है। समझ में आया? हाँ, दो इंद्रिय। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मांस किसे कहते हैं, कौन बताएगा? अभी पुरुषों में से बताएंगे। मांस किसे कहते हैं? मांस, हाँ ठीक है, क्या किसको कहते हैं मांस? नहीं नहीं, त्रस जीव के शरीर की मांस संज्ञा है, त्रस जीव के शरीर की। और त्रस कौन से इंद्रिय से प्रारंभ होते हैं? समझ में आया? इसीलिए तो हम जो आहार आदि करते हैं वो भी यद्यपि एक इंद्रिय का कलेवर है, जो कुछ भी है। समझ में आया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इसके बिना तो कुछ मिलेगा ही नहीं जगत में, लेकिन उसकी मांस संज्ञा नहीं है, ठीक है। और दो इंद्रिय आदि से लेकर पंचेंद्रिय तक की मांस संज्ञा है। इसलिए जो मोती होता है, सीप होता है, इनका यूज़ नहीं करना। हाँ, नहीं है, मांस संज्ञा नहीं है, वो तो बहु स्थावर, बहुत जीवों का, अनंत जीवों का घात है। इसीलिए, और सच्ची बात है, देखो एक बात और ध्यान रखना कि है,
हाँ, ये जो है ना सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, ये जो आलू। हाँ, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, लेकिन वो ऐसी है कि वो कभी अप्रतिष्ठित नहीं होगी। नहीं, उसके आश्रय से साधारण जीव रहते हैं, लेकिन वो अपने आप में हाँ सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। पहले हम भी मानते थे, लेकिन हाँ, क्योंकि गोमटसार जीव कांड में जहाँ इसकी चर्चा आई ना निगोद की, और फिर उसके बाद सप्रतिष्ठित की आई, तो सप्रतिष्ठित में गिनाए ये सब आलू और कचालू है। देखो, साधारण तो क्या है, साधारण कहते हैं निगोद को, ठीक है, वो तो अब सभी जगह है, उसका कोई विशेष स्थान तो ऐसा है नहीं। उसकी परिभाषा क्या है, जिनके आयु, काय, आहार, श्वासोच्छ्वास एक हों, एक शरीर और उसके स्वामी अनंत जीव, वो है साधारण, ठीक है। और प्रत्येक वनस्पति क्या है कि एक शरीर का स्वामी एक जीव है, लेकिन अब उसके आश्रय से साधारण रह रहे हैं, उसके आश्रय से साधारण रह रहे हैं, नहीं रह रहे ना। हाँ, अप्रतिष्ठित में से निकल जाते हैं वो। तो इसलिए आप मानो इतनी सावधानी तो रख सकते हैं ना कि जिसकी मां संज्ञा है उससे तो बचें। देखो अब आप हाँ हाँ बहुत सारे हैं। हाँ 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 हाँ, क्योंकि ऐसा थोड़ी हम समझ रहे हैं कि शरीर एक घी एक शरीर है। बहुत है, बहुत है। वो तो आप ये सोचो, ये जो हम मना कर रहे हैं ना आपको, जब तक ये घिया ज़्यादा कचिया है तब तक तो एक सुई की नोक पर जितना हल्का सा रसा आएगा ना, तो वो कहते हैं उसमें क्या है, अनंत स्कंद है, असंख्यात स्कंद है, और एक एक स्कंद में असंख्यात अंडर, एक एक अंडर में असंख्यात पुल्वी, एक एक पुल्वी में असंख्यात शरीर। क्या रह गया? अंडर, आवास, पुल्वी, ठीक तो है, आवास बता दी, अंडर के बाद आवास, आवास के बाद पुल्वी, एक एक पुल्वी के आश्रय से असंख्यात निगोद शरीर, और एक एक शरीर के आश्रय से अनंत अनंत जीव है। ये तो आपको क्या बताया कि एक सुई की नोक पे जो जरा सा रस आया, ठीक है, जो कुछ भी आया, हाँ देखो वो कैसे समझाया, स्कंद कहते हैं स्टॉक को, किसी चीज़ का लॉट है ना उसको स्कंद संज्ञा दे दी। अब वो जो स्कंद है, मानो आप एक स्कंद पकड़ो, अकेला एक स्कंद, अब उस एक स्कंद के भी छोटे छोटे पार्ट करो तो उसकी ग्रुपिंग का नाम हमने दे दिया अंडर। हाँ ना ना, वो तो अभी तो आएंगे जीव पर, अभी तो ये पूरे के पूरे क्या है, लॉट के लॉट हैं। अभी बड़े लॉट को छाटा, जैसे मान लो कि पैकिंग में माल आता है ना, तो जैसे 100 ट्रक आए, अब ट्रकों में से हमने पेटियाँ उतारी बड़ी बड़ी, तो हमने कहा ट्रक, फिर एक ट्रक को पकड़ो, अब एक ट्रक में 50 पेटियाँ, फिर एक पेटी को खोला, उस एक पेटी में 20 पैकेट, फिर एक एक पैकेट में, ठीक है, छोटे छोटे वाले 50-50 बॉक्स, फिर उस एक एक बॉक्स को खोला, उसमें माचिस इतनी इतनी 10-10 माचिस का, फिर एक एक माचिस को खोला तो उसके अंदर 100 तीलियाँ। इस तरह से उसको समझाया बस। तो अब देखो, मैं एक बात कह रहा था, अब हम मुमुक्षु इस चीज़ का तो परहेज करते हैं कि आलू नहीं खाना, ठीक है, क्योंकि बहुत हिंसा होती है, बहुत स्थावर है, सही बात है, लेकिन मर्यादा से बाहर का आटा, उसमें तो त्रस उत्पन्न हो गए, वो भी असंख्यात हो रहे हैं, एक दो नहीं हो रहे। आपको जब दिखते हैं ना, वो तो आपको दिखेंगे 15-20 दिन बाद। क्या कह रहे हैं, मान लो 3 दिन की मर्यादा है, 5 दिन की मर्यादा है, 7 दिन की मर्यादा है मसाले की, आटे की, हाँ, और उसमें वो तो है ही,
और असंख्यात सम्मोक्षण भी होते हैं सब जगह उनके आश्रय से। ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं, त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं उसमें और दिखाई भी देते हैं आपको कुछ दिनों बाद ही। लट वगैरह तो हो जाती हैं आटे वाटे में, मैदे में। अब बताओ ना, हम मानते नहीं भगवान की आज्ञा, अब साइंस ने दिखा दिया तो मान लिया, है ना। देखो इसीलिए अपने यहाँ क्या मर्यादा है, कितना 6 घंटे दोपहर के बाद खाने लायक नहीं है, टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। और टेस्ट में फ़र्क पड़ गया, इसका मतलब समझ लो टेस्ट में फ़र्क क्यों पड़ा। चलित रस कहते हैं ना उसे, उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति हो गई है। कई बार सुबह टिफ़िन ले जाओ, नहीं खा पाए, शाम को क्या होगा, वो सड़ जाएगा। कहाँ कोई कीड़ा तो नज़र नहीं आ रहा। अब कोई कहे तो और टेस्टी हो गई, क्योंकि खटास हो जाएगी ना। माने अगर आपने उसमें इमली भी ना डाली हो, टमाटर भी ना डाली हो, खट्टी हो जाएगी, टेस्ट बढ़ गया। वो एक टमाटर महंगे चल रहे हैं ना, तो एक व्यक्ति वो उस दिन ढूंढ रहा, भैया ग्रेवी है ग्रेवी। मैंने टमाटर वाले से पूछा, भैया ग्रेवी क्या चीज़ होती है? तो उसने कहा ग्रेवी क्या होती है, जो सड़े हुए टमाटर होते हैं ना, जिसमें खूब कीड़े। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो? कह रहे नहीं भाई साहब। मैंने कहा छोटे मोटे ढाबे वाले लेते होंगे। कह रहे नहीं नहीं, बड़े बड़े होटल वाले, हाँ, कि सब वही टमाटर लेते हैं कि उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि वो नॉनवेज हो गया। समझ में, नॉनवेज हो गया ना। अब जैसे मानो अगर उसमें कीड़े पड़ गए तो उसमें उन्हें सिरका डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से। समझ रहे हो ना आप? ऐसे ही लोग कहते हैं पुराना अचार ज़्यादा टेस्टी है, तो काहे का टेस्ट है उनको? मांस का टेस्ट है। जैसे चॉकलेट वगैरह कहते हैं ना, बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डाला जाता है कि वो माने मांस। इसीलिए मांस ऐसी चीज़ है, आपने राजा बक की कहानी सुनी होगी कि अगर उसको किसी को अगर उसकी पड़ गई ना लत, तो वो छूटने वाली नहीं है। ऐसा कुछ चीज़ें हैं। तो इसलिए हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि मर्यादा से बाहर के मसाले, आटे आदि, इनमें तो 5 इंद्रिय तक के जीव पैदा हो जाते हैं, और 1 इंद्रिय के घात से अधिक घात है 2 इंद्रिय में, और 2 इंद्रिय से अधिक घात 3 इंद्रिय में। और हमारे आरंभिक कार्यों में 1 इंद्रिय की तो बहुत हिंसा होती है, बचाते बचाते भी, ठीक है, यथासाध्य बचाने का प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन फिर भी गृहस्थ 1 इंद्रिय के घात का त्यागी तो नहीं है। लेकिन त्रस हिंसा से यथा योग्य, त्रस का तो त्यागी है, त्रस का त्याग करता है ना गृहस्थ, स्थावर का त्यागी नहीं हो सकता गृहस्थी। क्या कन्फ्यूज़न है? अरे वो बात ठीक है, अभी है तो गृहस्थी ना, वो भी कहाँ मरते हैं? ये तो बिना देखे लगाएंगे तो मरेंगे। फूल झाड़ू की जगह सीख वाली झाड़ू से लगाएंगे तो मरेंगे। और मानो आपने जीने की सफाई करनी है और आपने पानी डला के बाल्टी भर के पानी डाल दिया तो मरेंगे त्रस, नहीं तो कैसे मरेंगे त्रस? बताओ क्या? अरे वो पूर्णतः त्यागी नहीं है, लेकिन वो उससे बच सकता है गृहस्थ। प्रयत्न तो करता ही है। अच्छा, उसको भी जो होती है, देखो वो ठीक है, त्याग तो 5वें में होगा, लेकिन अपनी भूमिका में मान लो त्याग नहीं है, तो आपके संकल्प पूर्वक किसी त्रस का घात करते हो क्या? ठीक है, विरोधी हिंसा में भी मारने की चेष्टा नहीं होती, आरंभी में भी पूरा बचाते हैं, उद्योगी में भी पूरा बचाते हैं। हमें पता है कि कहीं दीमक लग गई, ठीक है ना, तो हम उसको निकलवा के अलग डलवा देंगे, लेकिन मारेंगे नहीं। समझ में आया ना? तो विचार करना चाहिए। और देखो ये जीव करता तो है हिंसा, लेकिन फिर जब नरक में जाके पड़ता है, नरक के यहाँ भी नरक दिखाई देते हैं आपको। देखो कैसे कैसे इतने इतने भयानक बीमारियाँ चल रही हैं, साक्षात दिखाई देता है? फिर आदमी कहते हैं कौन सी नई बीमारी आ गई, वो कौन सी नई बीमारी आ गई, है ना? तो इसलिए माने जीवों की हिंसा से और कोई किसी की दया नहीं पाल रहा। आप अगर चींटी को देख के चल रहे हो ना बचा के, तो आप खुद की दया कर रहे हो।
अपने को बचा रहे हो, समझ में आया, पापों से, अपने प्रमाद से। चलिए, समय हो गया है, ये पूरा हो गया, इसलिए उसके व्यवहार जीवत्व भी है। उस व्यवहार जीवत्व को कारण रूप जो चार प्राणों से संयुक्त बना, उससे जीव को भिन्न करना चाहिए। तो अभी तो भिन्न करोगे तो आत्महत्या का पाप लगेगा। इन चार प्राणों से अगर जीव को भिन्न करोगे तो अपने को करोगे तो आत्महत्या, और दूसरे को करोगे तो कत्ल, हत्या, जेल हो जाएगी। तो पहले ज्ञान में भिन्न करना चाहिए, श्रद्धान में भिन्न करना चाहिए, और फिर ये सिद्ध दशा को पा जाएगा तो बाहर में भी भिन्न हो जाएगा। इसको भिन्न करने की विधि है, जा वाणी के ज्ञान से